दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन के भीतर खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। उस समय दोनों दलों के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उत्साह पैदा किया और बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन 2027 तक कायम रह पाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर दावा कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने के पक्ष में दिखाई नहीं देती। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 50 से 60 सीटों के आसपास ही कांग्रेस को एडजस्ट करना चाहते हैं और इसी मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस नेताओं के हालिया बयान इस तनाव को और स्पष्ट करते हैं। कई कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिलती तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुख्य लड़ाई वही लड़ रही है और उसका संगठन, वोट बैंक और जनाधार कांग्रेस से कहीं अधिक मजबूत है। ऐसे में सपा नेतृत्व को लगता है कि सीट बंटवारे में उसका पलड़ा भारी होना चाहिए। यही कारण है कि दोनों दलों के बीच अभी से शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। यदि हम 2022 विधानसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी का वोट शेयर लगभग 32% तक पहुंचा था, जो उसके गठन के बाद सबसे अधिक माना जाता है। इसके बावजूद सपा सरकार नहीं बना पाई क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का वोट शेयर और सीटों का गणित उससे आगे निकल गया। उस चुनाव ने यह साबित किया कि केवल वोट प्रतिशत बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विपक्षी वोटों का एकजुट रहना भी उतना ही जरूरी होता है। यहीं से 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अकेले अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या 2022 जैसी स्थिति फिर बन सकती है? इसका जवाब काफी हद तक हां में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब विपक्ष बंट जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन बीएसपी अलग थी। विपक्षी वोट कई हिस्सों में बटे हुए थे और बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 2022 में सपा ने काफी सुधार किया, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के अलग अलग चुनाव लड़ने का लाभ बीजेपी को मिला। यदि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी वोट बैंक को होगा। खासकर मुस्लिम, दलित, शहरी उदारवादी और बीजेपी विरोधी वोटों में विभाजन देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड की कई सीटों पर कांग्रेस भले जीतने की स्थिति में न हो, लेकिन वो इतना वोट जरूर ले सकती है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार जाए। यही स्थिति बीजेपी के लिए सबसे अनुकूल होगी। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो कांग्रेस से अलग होकर भी बीजेपी के खिलाफ व्यापक सामाजिक गठबंधन कैसे बनाए रखे। अखिलेश यादव कुछ वर्षों से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इस रणनीति को कुछ सफलता भी मिली, लेकिन यदि कांग्रेस अलग हो जाती है तो सपा को दलितों, गैर यादव पिछड़ों और मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह अपने साथ बनाए रखना होगा। यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस भी इन्हीं वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति भी समझना जरूरी है। पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में उसका संगठन अभी कमजोर है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उसके कार्यकर्ताओं में नया आत्मविश्वास आया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लगातार दौरे, संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अभियान, कुछ क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती ने कांग्रेस को यह विश्वास दिया है कि वो पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इसलिए कांग्रेस अब केवल 20-25 सीटों की सहयोगी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती। वो विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति चाहती है ताकि भविष्य की राजनीति में उसकी भूमिका बढ़ सके।
लेकिन यदि गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस के सामने भी जोखिम कम नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव संसाधनों, संगठन और बूथ प्रबंधन का चुनाव माना जाता है। इन तीनों मामलों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आगे दिखाई देती है। ऐसे में कांग्रेस कई सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन तो कर सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें जीतना उसके लिए कठिन होगा। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर भी गठबंधन बनाए रखने और अकेले लड़ने के पक्ष में दो तरह की राय मौजूद है। बीजेपी की दृष्टि से देखें तो विपक्ष में जितनी ज्यादा खींचतान होगी उतना ही फायदा उसे मिलेगा। बीजेपी का कोर वोट बैंक आज भी काफी हद तक स्थिर माना जाता है। इसके अलावा लाभार्थी योजनाएं, महिला मतदाता, गैर यादव पिछड़े वर्ग और संगठनात्मक नेटवर्क बीजेपी की ताकत बने हुए हैं। यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ सकती है, लेकिन यदि विपक्ष बिखरता है तो बीजेपी को सीधा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राउंड जीरो की बात करें तो समाजवादी पार्टी कई जिलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से मौजूद है। रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, कानपुर और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में कांग्रेस अपने संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों को अपने विस्तार का क्षेत्र मानती है। यही स्थानीय प्रतिस्पर्धा भविष्य में सीट बंटवारे की बातचीत को और जटिल बना सकती है। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यह होगा कि क्या वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर गठबंधन बचाएं या कम सीटें देकर अपनी पार्टी की ताकत बनाए रखें। यदि वो कांग्रेस को 100 के आसपास सीटें देते हैं तो सपा के कई स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ सकता है। यदि वो 50-60 सीटों से अधिक देने से इनकार करते हैं तो गठबंधन टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उनके सामने राजनीतिक संतुलन की बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि चुनाव के नजदीक आते आते दोनों दल किसी न किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन यदि समझौता नहीं होता और दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो 2022 जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है, जहां समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अच्छा रहेगा लेकिन सीटों में उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में वोट बढ़ा सकती है लेकिन सत्ता की दौड़ से दूर रह सकती है। 2027 का चुनाव केवल बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और हिस्सेदारी की लड़ाई भी होगा। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ रहती हैं तो वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती हैं, लेकिन यदि गठबंधन टूटता है तो सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह होगी कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विपक्षी एकता के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। यही फैसला 2027 के चुनावी परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।